आज हम टीजीटी और पीजीटी स्तर के कुछ क्वेश्चंस हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के। तो इंग्लिश सब्जेक्ट के विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ क्वेश्चंस और उनके डायरेक्ट आंसर देखेंगे। तो क्विक वीडियो में हम 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे डायरेक्ट दिए गए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन। विलियम शेक्सपियर की बॉर्न की बात करें, जन्म की बात करें, तो उनका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। 1564 1564 में इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न ऑन। तो इनकी करेक्ट डेट की बात पूछ रहे हैं। विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न ऑन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 23 अप्रैल 1564। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम शेक्सपियर वॉज बैप्टाइज्ड ऑन। तो विलियम शेक्सपियर की बैप्टाइज की बात कर रहे हैं, नामकरण की बात पूछ रहे हैं। तो इनका नामकरण जो हुआ था वो 26 अप्रैल 1564 को विलियम शेक्सपियर बैप्टाइज अर्थात नामकरण का हुआ था। नेक्स्ट पूछ रहे हैं विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन। विलियम शेक्सपियर जो की डाइट की बात कर रहे हैं इनकी, ऑप्शन नंबर बी है 23 अप्रैल 1616। तो 23 अप्रैल 1616 को विलियम शेक्सपियर की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है शेक्सपियर वॉज बरीड इन द चर्च ऑफ द होली ट्राइनिटी स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन ऑल्दो हिज मोनूमेंट वॉज इरेक्टेड। इनकी मृत्यु की बात करें, मृत्यु के बाद इन्हें जो ट्राइनिटी की चर्च में दफना दिया गया था, लेकिन इनका जो मोनूमेंट है वो स्मारक है, कहाँ बना हुआ है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए हो जाएगा, स्मारक इनका जो विलियम शेक्सपियर का है वो वेस्टमिनिस्टर एबी में बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है शेक्सपियर्स बर्थ प्लेस इज़। तो शेक्सपियर का जो बर्थ प्लेस क्या है? तो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन है। तो ऑप्शन नंबर ए इज स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन बट वॉज काउंट्री इज द टाउन इज। तो यहाँ बात कर रहे हैं तो इनकी टाउन की बात पूछ रहे हैं, तो वार्कशायर। तो शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन बट वॉट काउंटी इज़ द टाउन इन। जो स्ट्रेटफोर्ड एवन है वो किस कस्बे में था? तो किस जो कस्बा कहाँ पे था? तो वार्कशायर में था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। शेक्सपियर्स पेरेंट्स वर। तो शेक्सपियर के पेरेंट की बात पूछने के माता पिता का नाम पूछा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है, ऑप्शन नंबर सॉरी ए है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए है जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन। पिता का नाम जॉन शेक्सपियर था और माता का नाम मैरी आर्डन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करें व्हाट वाज द बिजनेस ऑफ जॉन शेक्सपियर। तो जॉन शेक्सपियर का बिजनेस क्या था? इनके पिता की बात कर रहे हैं, इनके पिता का व्यवसाय प्रोफेशन क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे उनका ऑप्शन नंबर ए है आ ग्लोबर एंड विटेवर लेदर वर्कर बाय ट्रेड। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 9 का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां। शेक्सपियर वॉज प्रोबेबली एजुकेटेड एट। तो इनके एजुकेशन की बात करें, संभवतः इनकी शिक्षा कहाँ से हुई थी? ऑप्शन नंबर इसका है किंग्स न्यू स्कूल इन स्ट्रेटफोर्ड ग्रामर स्कूल। तो इस स्कूल में विलियम शेक्सपियर की एजुकेशन हुई थी। विलियम शेक्सपियर ने कुल मिला के 154 सोनेट लिखे हुए हैं। तो 14 लाइन्स पोएम है, तो 154 सोनेट्स विलियम शेक्सपियर ने लिखे हुए हैं। और इन्होंने 37 नाटक लिखे हैं, 37 ड्रामाज इनके हैं। किंग लेयर, मैकबेथ, ओथेलो, हैमलेट कुछ इनकी फेमस ट्रेजेडीज हैं। ट्रेजेडीज़ हैं किंग लेयर, मैकबेथ, ओथेलो, हैमलेट, और इनके कई नाटक्स हैं, कई प्लेज उन्होंने लिखे हुए हैं। अगली बात करें आगे, तो शेक्सपियर्स वाइफ एने हैथवे वॉज 8 ईयर्स ओल्डर टू हिम एंड सी बिलोंग टू। शेक्सपियर की पत्नी हैथवे थी, एने हैथवे उनसे 8 वर्ष बड़ी थी। वो कहाँ से थी? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ये शॉर्ट्रे। तो ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट है, शॉर्ट्री से बिलोंग करती थी वो। नेक्स्ट है एट द एज ऑफ 18 शेक्सपियर मैरिड 26 ईयर्स ओल्ड एने हैथवे। द कंसिस्टरी कोर्ट ऑफ द डायोसीस ऑफ वॉर्सेस्टर इशूड मैरिज लाइसेंस। और उनके मैरिज लाइसेंस ने कब मिला था? तो उनका जो विवाह है, जो 18 वर्ष की अवस्था में शेक्सपियर ने विवाह किया था, और उनकी पत्नी जो थी वो 26 वर्ष अर्थात इनसे 8 वर्ष बड़ी थी। तो 8 वर्ष पत्नी से जो उनमें उम्र में बड़ी थी उनसे विवाह किया था। उनका जो लाइसेंस था, मैरिज लाइसेंस ने कब इशू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर की बात करें यहाँ पे डी है 27 नवंबर 1582 को। 27 नवंबर 1582 को उन्हें मैरिज लाइसेंस था वो इशूड किया गया था। और इशूड जो करने वाली संस्था का नाम मैं बता रहे हैं डायोसीस ऑफ वॉर्सेस्टर। इसने इस संस्था ने से इशू किया था लाइसेंस। नेक्स्ट 6 मंथ्स आफ्टर द मैरिज एने हैथवे गेव बर्थ टू अ डॉटर नेम्ड। तो 6 महीने के बाद एने हैथवे ने किस पुत्री को जन्म दिया? तो सुसैना, बैप्टाइज 26 मई 1583। सुसैना को तो जन्म के जो सुसैना को शादी के 6 महीने के बाद जन्म दिया था। तो अर्थात जब विवाह के टाइम उनकी पत्नी थी वो प्रेग्नेंट थी पहले से, तो 6 महीने के बाद उनके पुत्री का जन्म हुआ था सुसैना। तो जुडिथ, सुसैना, हेमलॉक इनके 3 बच्चे थे।
नेक्स्ट बात करें शेक्सपियर्स फर्स्ट चाइल्ड वॉज, तो शेक्सपियर का जो पहला चाइल्ड था वो सिंपल सम पढ़ चुके हैं अभी यहाँ पे, तो सुसेना ही फर्स्ट चाइल्ड थी, लड़की थी, और हेमलेट उनका पुत्र था, जुडिथ थी वो भी उसकी पुत्री थी। तो हेमलेट, सुसेना, जुडिथ इनके 3 बच्चे थे, तो हेमलेट लड़का था और सुसेना जुडिथ थी वो पुत्रियाँ थीं। क्वेश्चन नंबर अगला है शेक्सपियर्स ट्विंस, तो ट्विंस की बात करें डबल बच्चे थे, तो ट्विंस मतलब होता है एक साथ जन्म लेने वाले बच्चे थे। सन मीन्स पुत्र की बात करें एंड डॉटर मीन्स जो पुत्री थी, वर बैप्टाइज्ड ऑन 2 फरवरी 1585, तो जो जिनका 2 फरवरी 1585 में इसका नामकरण हुआ था, बैप्टाइज हुआ था, वो ट्विन जो बच्चे कौन थे, तो ऑप्शन नंबर 1 है हेमलेट और जुडिथ थी। ये हेमलेट लड़का था, जुडिथ थी की लड़की थी, तो ये ट्विन थे, तो इनका जन्म साथ साथ हुआ था, इनका नामकरण संस्कार था वो 2 फरवरी 1585 को किया गया था। शेक्सपियर्स ट्विंस वर, तो शेक्सपियर के ट्विंस कौन थे, तो ट्विंस की बात करें जो जिनका जन्म एक साथ में हुआ था वो थे हेमलेट एंड जुडिथ, हेमलेट एंड जुडिथ। नेक्स्ट है इट इज़ बिलीव दैट शेक्सपियर वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर वॉचिंग इन द गार्डन ऑफ, तो कहाँ के गार्डन में ये अपराधी ठहराए गए थे, ऑप्शन नंबर सी है थॉमस लूसी। तो इट इज़ बिलीव दैट शेक्सपियर वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर वॉचिंग इन द गार्डन ऑफ, तो ऑप्शन नंबर सी है इसका थॉमस लूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां यहाँ पे, तो शेक्सपियर वॉज कॉट वॉचिंग ऑफ द डियर इन द कार्लोट्स पार्क हुज ऑनर वॉज, तो जिसमें यहाँ ये लूसी ठहराए गए, तो इसका जो पार्क का ऑनर कौन था, मालिक कौन था, तो थॉमस लूसी ही इसका ऑनर मालिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 19, व्हाट वाज द रीजन ऑफ शेक्सपियर्स लीविंग स्ट्रैटफोर्ड, तो शेक्सपियर के स्ट्रैटफोर्ड छोड़ने की वजह क्या थी, तो इसका सिंपल सा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, ही वॉज कॉट स्टीलिंग अ डियर फ्रॉम सर थॉमस लूसीस पार्क, तो सर थॉमस लूसी के पास उन्होंने एक डियर था उसको स्टील किया था, इसलिए चुराया था, इसलिए वहाँ पे चोरी करते टाइम भी पकड़े गए, तो इसलिए यहाँ पे उन्हें स्ट्रैटफोर्ड को छोड़ना था। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर वॉज नरेटेड डियर वॉचिंग लेट अबाउट शेक्सपियर इन हिज वर्क्स, तो सिंपल सा आंसर इसका है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये है निकोलस रॉब इन सम अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑथर रिपोर्टेड दैट शेक्सपियर हैड बीन अ कंट्री स्कूल मास्टर, तो किसने रिपोर्ट की थी, तो ऑप्शन नंबर इसका बी है जॉन एरवे, तो जॉन एरवे ने इस बात की रिपोर्ट की थी। नेक्स्ट है शेक्सपियर लेफ्ट हिज होम विलेज फॉर लंदन इन, तो शेक्सपियर ने किस वर्ष में किस समय पे अपने गांव को छोड़ के लंदन चले गए थे, तो ऑप्शन नंबर इसका ये है 1587 में। नेक्स्ट है रीचिंग लंदन इन 1587 शेक्सपियर ज्वाइन, तो लंदन पहुंचने पर 1587 में लंदन पहुंचने पर शेक्सपियर ने क्या ज्वाइन किया, तो ऑप्शन नंबर है वर्जेस कंपनी ऑफ एक्टर्स, तो शेक्सपियर ने वहाँ पे लंदन में बर्वेस कंपनी ऑफ एक्टर्स ज्वाइन की थी और जहाँ पे थिएटर वगैरह करने लगे थे वहाँ पे। 24 की बात करें क्वेश्चन की, तो ऑन अगस्त 11 1596 वन ऑफ शेक्सपियर्स चिल्ड्रन डाइड एट द एज ऑफ 11, तो 11 अगस्त 1596 को इनके किस चाइल्ड की किस बच्चे की मृत्यु हुई थी, ऑप्शन नंबर इनका पुत्र था एक हेमलेट, उसकी मृत्यु हुई थी। कुल मिला के इनके 3 बच्चे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटवीन व्हाट टाइम पीरियड डिड विलियम शेक्सपियर बिगिन अ सक्सेसफुल करियर इन लंदन एज अ एक्टर, तो लंदन में इन्होंने सफल एक एक्टर के रूप में अपना जो करियर था किस टाइम के बीच में इन्होंने अपना चलाया था, एक्टर जो अपना पीरियड था, तो इसके ऑप्शन नंबर बात करें, ऑप्शन नंबर इसका है ए बिटवीन 1585 एंड 1592, तो 1585 एंड 1592 के बीच में इनको सफल एक्टर के रूप में वहाँ पे कार्य किया था, काफ़ी सक्सेसफुल रहे थे। विच पीरियड ऑफ शेक्सपियर्स करियर लाइफ इज रेफर्ड एज लॉस्ट ईयर्स बाय स्कॉलर्स, तो स्कॉलर्स के द्वारा कौन सा इनके टाइम को लॉस्ट ईयर्स कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है बिटवीन 1585 एंड 1592, इसे लॉस्ट ईयर के नाम से विद्वानों द्वारा जाना जाता है। विच प्ले वॉर शेक्सपियर्स नेम एज ऑथर फर्स्ट टाइम, तो सबसे पहले बात करें तो किस विच प्ले में किस प्ले में वॉर में शामिल था शेक्सपियर्स नेम में शेक्सपियर का नाम एज ऑथर मीन्स लेखक के रूप में, तो लेखक के रूप में शेक्सपियर का किस प्ले में सबसे पहले नाम शामिल हुआ था, इनका ऑप्शन नंबर इसका है लव्स लेवर लॉस्ट, लव्स लेवर लॉस्ट में इनका शेक्सपियर का नाम पहली बार प्ले राइटर के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्लेस, तो व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्लेस, तो शेक्सपियर अपने नाटक कब लिखते थे, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है टाइम की बात पूछ रहे हैं,
तो एलिजाबेथन से बिलोंग करते थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। 16th एंड 17th सेंचुरी, इन्हीं के टाइम में थे फ्रांसिस बेकन। तो फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहते हैं। फ्रांसिस बेकन भी इनसे उसी टाइम के समकालीन थे, कंटेम्प्रेरी थे। तो विलियम शेक्सपियर ने अपनी जो राइटिंग की बात करें तो 16th एंड 17th सेंचुरी में ये लिखा करते थे। नेक्स्ट 29, व्हाट वाज द थिएटर इन लंदन दैट शेक्सपियर वाज एसोसिएटेड विद। तो लंदन के किस थिएटर में जो विलियम शेक्सपियर जुड़े हुए थे? तो ऑप्शन नंबर डी है, द ग्लोब थिएटर से ये जुड़े हुए थे। जो हम ये क्वेश्चंस यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस है डॉक्टर रंजीत सिंह की किताब है, टीजीटी के लिए आप इसे परचेज़ कर सकते हैं आप चाहें तो। डॉक्टर रंजीत सिंह की किताब है, उससे हम कुछ क्वेश्चंस को विलियम शेक्सपियर के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज वॉज ओन्ड बाय शेक्सपियर वेयर हिज मास्टरपीस वर फर्स्ट परफॉर्म्ड। तो यहाँ पे कह रहे हैं, इस क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सी थिएटर कंपनीज वॉज वन में अपनाई गई थी बाय शेक्सपियर में शेक्सपियर के द्वारा, वेयर हिज मास्टरपीस वर फर्स्ट परफॉर्म, जहाँ पे उनके सबसे श्रेष्ठ जो कार्य थे वो परफॉर्म किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका भी है ग्लोब। तो ग्लोब की बात करें, मुख्य द ग्लोब था, वहीं पे परफॉर्म किए गए सबसे ज़्यादा चीज़ें। शेक्सपियर परचेज्ड शेयर्स इन द ग्लोब थिएटर इन। तो शेक्सपियर ने कब ग्लोब थिएटर में अपनी हिस्सेदारी को परचेज़ किया था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी है 1599। 1599 में शेक्सपियर ने उसमें अपनी हिस्सेदारी को परचेज़ किया हुआ था। ग्लोब थिएटर में काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ प्लेइंग कंपनी किंग्समैन दैट विलियम शेक्सपियर पार्टली ऑन। तो इसकी राइट ऑप्शन की बात करें तो व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ द प्लेइंग कंपनी। तो प्लेइंग कंपनी का कौन सा नाम था? किंग्समैन की, दैट मीन जिसमें विलियम शेक्सपियर पार्टली ऑन, जिसने विलियम शेक्सपियर ने मुख्य रूप से ऑन किया था, खुद खरीदा था। तो इसका ऑप्शन नंबर है डी, लॉर्ड कैम्बरलैंड्स मैन। तो लॉर्ड कैम्बरलैंड्स मैन है जो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, व्हाट हैपन टू द ग्लोब थिएटर इन 1613। तो 1613 में इसमें क्या हुआ था? 1613 में इसमें आग लग गई थी। उस आग लगने से वजह से विलियम शेक्सपियर को बहुत सारा तो लॉस उठाना पड़ा था। ऑप्शन नंबर इसका डी जाएगा, इट बर्न डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज सैम वेनेमकर कनेक्टेड विद शेक्सपियर। तो सैम वेनेमकर थे, वो शेक्सपियर से कनेक्टेड कैसे हुए थे? तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है, इट वॉज हिज विज़न टू रिबिल्ड द ग्लोब। तो ग्लोब थिएटर को फिर से रिबिल्ड करने के उद्देश्य से ही तो सेम थे, इनसे कनेक्ट हुए थे, जुड़े थे इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड शेक्सपियर रिटायर टू। तो वेयर डिड शेक्सपियर रिटायर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी है करेक्ट, स्ट्रैटफोर्ड एंड एवन। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस फ्रेजेस अपीयर्स ऑन शेक्सपियर्स ग्रेव स्टोन। तो शेक्सपियर की ग्रेव स्टोन पर कब्र पर कौन से जो शब्द हैं वो प्रिंटेड किए गए थे, छापे गए थे, दिखाई पड़े थे? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, कस्ट बी ही दैट मूव्स माई बॉन्स। ये शब्द थे उनकी ग्रेव स्टोन पे कब्र पर अंकित किए गए थे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, वीनस एंड एडोनस इज़ अ पोएम बाय। तो वीनस एंड एडोनस जो पोएम है वो किसके द्वारा कंपोज की गई है? तो उसमें हम पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात है, विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा गया है। विलियम शेक्सपियर का ही ऑप्शन राइट इसमें है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ लाइन दी गई हैं, उनके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ कह रहे हैं, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर वी आर टू डिग द डस्ट एंड क्लोज्ड हेयर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड कस्ट बी ही दैट मूव्स माई बॉन्स। तो ये किस में से दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी है, शेक्सपियर्स टॉम। तो शेक्सपियर की टॉम से ये पंक्तियाँ हैं, वो कब्र से वहाँ पे ली गई हैं पंक्तियाँ ये। नेक्स्ट है, वेयर फ्रॉम द लाइन्स। ये लाइनें कहाँ से हैं? फियर नो मोर द हीट ओ द सन नॉर द फ्यूरियस विंटर्स रेजेस, दाउ दाई वर्ल्डली टास्क हैस्ट डन, होम आर्ट गॉन एंड टेन द दाई वेजेस। ये किस में लाइनें बात कर रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका है, ऑप्शन नंबर एक है, कैम्बरलाइन से लिया गया है, कैम्बरलाइन से। अगला है, वीनस एंड एडोनस बाय शेक्सपियर वॉज रिटेन इन। तो वीनस की बात कर रहे हैं, तो वीनस शेक्सपियर जो है, वीनस एंड एडोनस बाय शेक्सपियर वॉज रिटेन इन स्टैंजास ऑफ। तो कितने स्टैंजा में लिखी गई वीनस जो है? 6 लाइन्स में, 6 लाइन्स में ये बात कर रहे हैं आप। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 6 लाइन्स। टू विच कैटेगरी दैट 2 वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, वीनस एंड एडोनस एंड द रेप ऑफ ल्यूरेस बिलोंग टू।
तो ऑप्शन नंबर इसका ये नरेटिव पोएम्स हैं, ये नरेटिव पोएम्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इन ऑफन कॉल फॉर द इंग्लैंड्स नेशनल पोइट विलियम शेक्सपियर। तो इन्हें विलियम शेक्सपियर के लिए कौन सी टर्म प्रयोग की गई है, तो वार्ड ऑफ एवन की उपाधि दी गई है इन्हें, वार्ड ऑफ एवन ने कहा जाता है विलियम शेक्सपियर को। हु रोड द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियर्स ट्रेजेडी। तो इसकी बात करें तो शेक्सपियर्स ट्रेजेडी, तो हु रोड द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियन ट्रेजेडी, शेक्सपियन ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसने तो सेलिब्रेट लिखी है ये, तो इसमें ऑप्शन नंबर है AC ब्रैडली। तो AC ब्रैडली ने इसको लिखा है, हु रोड द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी किसने लिखा है, तो ये है AC ब्रैडली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, साइलॉक इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर। तो साइलॉक है, पोरसिया है, एंटोनियो है, बेसानियो है, ये सब कैरेक्टर से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी है मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस में ही ये कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, साइलॉक इसमें विलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हु इज़ नॉन एज द फोर्थ विच एमॉन्ग शेक्सपियर्स वुमन कैरेक्टर। तो शेक्सपियर वुमन कैरेक्टर में कौन सी मुख्य बात करते हैं, फोर्थ विच मानी जाती हैं, ऑप्शन नंबर सी है लेडी मैकबेथ। तो लेडी मैकबेथ है फोर्थ विच के रूप में मानी जाती हैं, फोर्थ विच के रूप में आती हैं ये। तो फोर्थ विच के रूप में लेडी मैकबेथ को माना गया मुख्य रूप से। द मैन ऑफ मैकबेथ्स वाइफ इन द शेक्सपियर्स प्लेस। तो मैकबेथ जो है उनकी पत्नी का नाम पूछ रहे हैं इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी उनकी पत्नी का नाम यहाँ पे नहीं है। अगले क्वेश्चन है, हु हैज़ स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड्स इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। तो शेक्सपियर की मैकबेथ में ये बातें किसने कही, द स्लीपिंग एंड डेड आर वट एज पिक्चर्स इज द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स अ पेंटेड डेविल। ये शेक्सपियर की मैकबेथ जो नाटक में ये लाइनें किसने कही हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका है ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस, में से किसी व्यक्ति ने ये लाइनें नहीं कही हैं। नेक्स्ट है, ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी टू विच द रेस्ट डू। तो इसमें क्वेश्चन की बात करें ऑप्शन नंबर इसका डी है द टेम्पेस्ट। तो ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट, इसमें से निम्नलिखित लिस्ट में से द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी टू विच द रेस्ट डू। तो इनमें से जो है ओथेलो है, हैमलेट है, किंग लियर है, ये सभी अपने आप में जो हैं वो ट्रेजेडी है, जबकि जो द टेम्पेस्ट है वो ट्रेजेडी यहाँ पे नहीं है। ओथेलो है, किंग लियर है, मैकबेथ है, ओथेलो है, हैमलेट है, ये ट्रेजेडी, जबकि द टेम्पेस्ट है ये ट्रेजेडी नहीं है। नेक्स्ट बात करें हम, whom does पेलोनियस सेंड टू फ्रांस टू स्पाई ऑन ड्यूरेट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर है रिलांडो। तो रिलांडो को यहाँ पे भेजा गया था स्पाई जासूसी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कैरेक्टर्स डाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले हैमलेट। तो प्ले तो हैमलेट के प्ले के दौरान कितने जो कैरेक्टर्स हैं वो उनके डाई ख़त्म हुए थे, ऑप्शन नंबर इसमें है D 8। तो इस तरह से हमने 50 क्वेश्चंस को यहाँ पे देखा है।